हाय एवरीवन एंड वार्म वेलकम टू द वंडरफुल वीडियो ऑफ द क्रेडिट कार्ड लाइफ। और आज का हमारा ये जो वीडियो चालू हो रहा है वीडियो पॉडकास्ट, वो रहेगा एक हिंदी माध्यम के सोर्स से। और ये जो सीरीज़ हमारी रहने वाली है आगे चल के, ये प्राइमरली रहेगी हिंदी में, क्योंकि बहुत सारे भारत में लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और काफ़ी कुछ लोग जो हिंदी अधिकतर पसंद करते हैं। माई ऑडियंस, दोज हु अंडरस्टैंड इंग्लिश as a primary language, or maybe they have better understanding. People, those who are following me, they can use so-called subtitles. They can use the other option on YouTube to get into the information. Now, going forward, अगर ये information मुझे हिंदी पर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो डेफिनेटली I'll move more on हिंदी, और नहीं तो मैं इंग्लिश में डेफिनेटली, जस्ट लाइक माई क्रेडिट कार्ड कॉन्टेंट, I'll be publishing going forward. तो आज मेरा पहला वीडियो है मेरा स्टॉक मार्केट जर्नी के हिसाब से, और ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं जो स्टॉक के बारे में वीडियो पब्लिश करने वाला हूँ, क्यों करने वाला हूँ, किस लिए करने वाला हूँ, क्या मैंने उसमें शिक्षा हासिल की है, क्या मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। और जैसे ही मैंने आपके लिए एक क्रेडिट कार्ड मार्केट से एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, जहाँ पे जो मैंने किया वो मैं आपको बताता हूँ, मैं सेम अप्रोच इसी में रखूँगा, काइंड ऑफ समथिंग विच आई हैव यूज्ड एंड पर्सनली डन विद द हेल्प ऑफ माय फाइनेंसेस। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो भाई मेरी कहानी चालू होती है 3 फरवरी 2023। तब से मैंने स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना चालू किया है। और ऑफ कोर्स आई एम नॉट एन एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट, बट पिछले 1.5 साल का जो एक्सपीरियंस रहा स्टॉक मार्केट में, मैं बहुत प्राउडली ये कहता हूँ कि भाई मैंने प्रॉफिट बहुत कमाया है, और मैंने लॉसेस, अगर मैं अपना लॉस की बात करूँ तो कम से कम मुझे 38 रुपये आज तक लॉस हुआ है स्टॉक मार्केट में। अब मैं करता क्या हूँ, कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, मेरा पॉलिसीज़ क्या है, और आपके लिए मैं आज, जैसा कि इसको मैंने कहा है बेसिक स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स, मैं पहले चुनिंदा उन सब पॉइंट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जो पॉइंट्स पे मैंने ध्यान दिया और मुझे सक्सेस मिली है। और ये मेरा ऑलमोस्ट 18 महीने का ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ना कि कोई यूट्यूब चैनल देख के एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको अपना साझा करता हूँ एक्सपीरियंस। चलिए हम शुरुआत करते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट खोलने के लिए एक पैन कार्ड चाहिए, डीमैट अकाउंट खुल जाता है, आपके पास पेटीएम मनी है, ज़ीरोधा है, सो ऑन सो। उसमें वीडियो बाद में बनाऊंगा कौन सा आपके लिए अच्छा है, बट मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ पेटीएम मनी। तो भाई स्टॉक मार्केट का हो गया। दूसरा फंडा आपका ये कि भाई आप उसमें पैसे कैसे ऐड करें, और सबसे अच्छा और आसान और सस्ता तरीका क्या है, तो वो रहेगा यूपीआई का माध्यम। यूपीआई फास्ट भी है, क्विकली भी हो जाता है, प्लस कुछ चार्जेस भी नहीं है। अगर आप एनईएफटी करते हैं, या फिर आपको अकाउंट से करते हैं, या फिर आपको डेबिट कार्ड, तो वहाँ आपको कुछ 15-20 रुपये ट्रांजैक्शन में पैसे लग जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इस वीडियो के बीच में अगर मैं कुछ गलती करूँ तो मैं बिल्कुल आप सबसे सीखने को तैयार हूँ, मुझे कोई दुविधा नहीं है आप सबसे किसी के से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। और मैं हमेशा अग्रसर हूँ कि अगर आपके पास कोई भी मेरे लिए इन्फॉर्मेशन है तो भाई मैं ओपन आर्म्स के साथ एक्सेप्ट करता हूँ। तो ये कुछ इनिशियल चीज़ें मैं आपके साथ मैंने शेयर की। अब हम बात करते हैं कि आपको ऐसे कौन से फंडामेंटल्स करने चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। नाउ जब मैं फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूँ तो मैं अभी फ़िलहाल आपको चार्ट के बारे में एनालिसिस नहीं करूँगा, बिकॉज चार्ट का एनालिसिस जो है, फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू कितना होना चाहिए, पीई रेशियो कितना होना चाहिए, आपका जो ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल, उसको आप कैसे पहचानें, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम का, शेयर का ट्रांजैक्शंस कितना होना चाहिए, कब एंट्री करना चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए, भाई मैं सब बताऊंगा आपको जो मैंने सीखा है। अब आप मेरे से ऐसा कुछ उम्मीद मत कीजिए कि मैं एक क्रेडिट कार्ड लेवल पर जो मैंने मुकाम हासिल किया कि आई कैन कॉल माई सेल्फ काइंड ऑफ डिसेंट क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट, तो वहाँ मेरा लेवल अलग है। बट यहाँ जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 18 महीने का, वो जो बोलते हैं कि भाई जो खुद पे आजमाया है और जो खुद से प्रॉफिट कमाया, उसके बारे में बात करूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, तो भाई मैं ऐसा मेरा मानना था कि मैं एक ट्रेडर हूँ, इन्वेस्टर हूँ, और मैं ट्रेडर नहीं हूँ। और थैंकफुली मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो मेरे चैनल के मेंबर हैं, उन्होंने मुझे एक बात सिखाई, मैंने उनसे राय भी ली कि भाई अगर मैं 2 से 3 महीने में अपना सौदा लेके मार्केट से एग्जिट करता हूँ तो मुझे आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा, अमित, यू आर गोइंग टू बी a trader, not a investor. Anyone who invests in the market for more than 6 months, उसको आप इन्वेस्टर। तो मेरी जो प्रक्रिया है शेयर को ट्रेड करने की, दैट इज मोर टुवर्ड्स ट्रेडिंग एंड नॉट इन्वेस्टमेंट। बिकॉज ऑब्वियसली यार मेरा जो टोटल कैपिटल जो मैंने इन्वेस्ट अभी तक रखा है वो है 4.75 लाख। भाई उसके अलावा उतने पैसे जेब में है नहीं, तो वो जो पैसा मेरा बका हुआ पैसा था, बचा हुआ, वट एवर यू कॉल इट, मैंने इन्वेस्टमेंट मार्केट में लगाया। अब हम
अपने एक काम करेंगे, मैंने कुछ पॉइंटर्स आपके लिए लिख के रखे हैं, प्लस मेरे पास ये मेरी खुद की डायरी भी जिसमें मैं पूरा स्टॉक के बारे में लेखा जोखा लिखता हूँ, कब लिया, कितना दिन लगा, कितने में बेचा, कितना कमाया, ऑल दो थिंग्स। तो भाई जब जेब में खाली 4.5 लाख रुपए हो तो मैंने सोचा कि यार मैं बिग प्लेयर के तरफ जा नहीं सकता। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं MRF में राइट नाउ ट्रेड नहीं कर सकता क्योंकि उनका कीमत 1.25 लाख रुपए है ऑल दो से, ठीक है। तो मैंने एक लॉजिक लगा कि भाई मैं काम करता हूँ, मैं कोई एक मीडियम साइज स्टॉक पकड़ता हूँ और मेरा हमेशा रहा बैंकिंग सेक्टर जो भारत में काफ़ी कुछ रिलायबल भी है। तो मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा से मेरी जर्नी स्टार्ट की और बैंक ऑफ बड़ौदा ने मुझे काफ़ी पैसे कमा के दिए। अगर आपको बताऊँ तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने मुझे पहली बार जो मैंने स्टॉक लगाए थे तो कुछ 150 के भाव पे लगाए थे और वो मेरा 157 पे गया था, एंड दैट वाज प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, आई इट वॉज नॉट इनटू ट्रेडिंग, ठीक है। तो वो मैंने काम किया, तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरुआत हुई और मेरा पहला प्रॉफिट था कुछ क्लोज टू 2,500 से 4,000 रुपये के बीच में, वो 3 दिन का टर्नओवर में आ गया था, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना चाहिए जो मैंने किया है, और आप अगर इसको समझ पाएँ तो वेल एंड गुड। भाई पहली बात, जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो कोई एक डिसेंट सा फ़ोन ले लो यार जिसकी बैटरी अच्छी हो और जिसका वाईफाई अच्छा हो, जिसका नेटवर्क अच्छा, बिकॉज मार्केट में एक एक मिनट का वैल्यू है। दूसरी चीज़, लोग हमेशा ज्ञान देते हैं कि भाई मैं 12 घंटा स्क्रीन के सामने बैठा रहता हूँ। यार 12 घंटा वो लोग बैठते हैं जिसके पास 15-20 लोगों की टीम हो। अभी अपना तो पैसिव इनकम है बॉस, तो मेरा काम कि भाई आईफोन पे, एंड्रॉयड पे जिसकी भी अच्छी बैटरी है आप उस पर सेट कर दो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और उसके बाद आपका खेल यहाँ से शुरू होता है। अब बताता हूँ कि इन्वेस्ट कैसे करें और मैंने क्या किया है। पॉइंट नंबर 2, सबसे पहले मार्केट में उठने के बाद, सुबह उठने के बाद आपका जो ट्रांजैक्शन पिन होता है, ठीक है, उसको आप सेट कर लो। आप मेरे से पूछेंगे ट्रांजैक्शन पिन क्या होता है, तो जब आपके पास एक डीमैट अकाउंट होता है, जो आपके पास ट्रेडिंग का जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो हर कोई उसमें ट्रांजैक्शन पिन देता है। तो उस ट्रांजैक्शन पिन को, जैसे मैं पेटीएम मनी पे यूज़ करता हूँ, तो वहाँ मुझे एक पिन सेटअप करना होता है हर दिन, ताकि मैं उस पूरे दिन जब मैं बेचना चाहूँ, ख़रीदना चाहूँ, तो मुझे उस समय ट्रांजैक्शन पिन ना सेटअप करना पड़े जब मुझे सौदा खरीदना है या सौदे को बेचना है, बिकॉज एक एक सेकेंड की भाई वैल्यू होती है स्टॉक में। तो ये मेरा टिप नंबर 1 रहेगा। टिप नंबर 2, अब किसकी सुनूँ किसकी ना सुनूँ, तो मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ और मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, मेरे अपने लाइफ में कम से कम मैंने 25 से 30 किताबें अभी तक पढ़ चुकी है और स्टॉक के ऊपर 2 से 3 किताब मैंने पढ़ी हुई है। तो मेरा एक ही उसमें अप्रोच ये है कि मान लो अगर मैं एप्पल आईफोन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, या मुझे मान लीजिए आपकी, मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल लीजिए किसी शिमला मिर्च पकड़ लीजिए, या मान लीजिए पनीर की सब्ज़ी, अगर मुझे चीज़ें पसंद है और मैं डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी इसको मैं खाता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, मुझे पता है कि अगला भी यूज़ करता है, तो मैं ऐसे चीज़ों को चूज़ करता हूँ अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में, जो कि मेरा एक रवैया है कि जो कंजम्पशन ज़्यादा है और डिमांड में ज़्यादा है। तो वही अप्रोच आप लगाइए आपके स्टॉक मार्केट की जर्नी में। तो ये मैं हिसाब से चूज़ करता हूँ। अब रही स्टॉक मार्केट की कमेंट्री, देखिए ब्लूमबर्ग इंटरनेशनल हो गया, CNBC आवाज़ भारत का, जो कि बहुत ही रिकॉग्नाइज है, ZTV हो गया, वो भी बहुत अच्छा है आपका स्टॉक के प्रेडिक्शन के लिए। तो इन सब के आप सुनिए, एक्सपर्ट्स बहुत अच्छे अच्छे बैठे, बट कौन एक्सपर्ट कब क्या सही बोलेगा ये अल्टीमेटली वहाँ आप भरोसा नहीं कर, बिकॉज ऑब्वियसली सबका कुछ ट्रिक भी होता है, मार्केट को ऊपर लेके जाना नहीं चले, तो ये सब खेल होते हैं। अब बताता हूँ मैं चौथा इंपॉर्टेंट बात कि आपको किस हिसाब से ट्रेडिंग करनी है। तो ट्रेडिंग वो लोग करें जिनके पास अच्छा खासा कैपिटल हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, तजुर्बा। बिकॉज ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि 9:15 बजे आपका अकाउंट खुला, 3:15 से पहले आपको बेच के निकल जाना है। नहीं बेचोगे तो भी मार्केट अपने आप बेच के आपको जो भी है घाटा मुनाफा जो भी आपका होता है आपको दे देगा। तो वो प्रक्रिया में फ़िलहाल मत जाएं, बिकॉज पैसा फास्ट है, इट्स लाइक फास्ट फूड। टेस्टी तो बहुत होता है बॉस, लेकिन जब एक आपके जहाँ भी आप कंज्यूम करोगे, जिस जगह भी खाओगे, हाइजीन का इशू है, क्वालिटी का इशू, तो वो आपको सेम चीज़ आपको लगेगा स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट अकॉर्डिंग टू मी इंट्राडे, जो बिगिनर है मेरी तरह, वो उस पर ना जाएं अनलेस अनटिल यू आर एन एक्सपर्ट। नंबर 2 होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज़ सेफ एज अ हाउस। समय मिलता है, अवधि मिलती है, आप जितना चाहे लेके होल्ड कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट में ये होता है कि जब आप पैसा लगाते हैं तो उस दिन आपको पोजीशन मिलती है और नेक्स्ट डे आप उसको बेच सकते हैं, आपको जो भी आपका काम कर सकते हैं।
ट्रेडिंग में जिस दिन लिया उस दिन आपको बेचना है, गिरे पड़े हालत में कुछ भी हो जाए आप उसको रोक नहीं सकते। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स हो गया। अब सेम थर्ड वाला आता है कॉल और ऑप्शन का, फ्यूचर ऑप्शन का। चाहिए को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो यहाँ आपके पूरे गुच्छे मिल जाएंगे स्टॉक, निफ्टी 50 का मिल जाएगा, बैंक का मिल जाएगा। तो वहाँ जो ट्रेडिंग होती है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रही स्टॉक के बारे में। आपका एक्सपीरियंस और इनपुट मेरे लिए बहुत महत्व, प्लीज़ लिखिए कमेंट में। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आज तक कितने ट्रेड लिए, कितना प्रॉफिट कमाया और कितना नुकसान कमाया। तो भाई मैंने आज तक कम से कम 23 से 24 ट्रेड लिए। जैन और फैब 2023 से शुरुआत मैंने की थी। 4.75 लाख मेरा कैपिटल रहा। मेरा जो टोटल प्रॉफिट रहा आज तक का वो क्लोज टू रहा 1,18,000 रुपये। और रिसेंटली मैंने आपको एक 6-6.5 हज़ार का एक स्क्रीनशॉट भी मैंने आपके लिए पेस्ट किया था अपने वीडियो पे, ताकि आप लोग समझे कि बंदा सही में सही बात कर रहा था। अदरवाइज अफवाह फैलाना तो बहुत सारे लोग मार्केट में अवेलेबल ऑलरेडी। तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट रहा। अब मेरे फेवरेट जो स्टॉक्स जो मैंने पिक किए, मैं आपको उसको कुछ राम कहानी बताता हूँ, आप उसको गौर फरमाएं और सुनिए जरूर। भाई बैंक ऑफ बड़ौदा को जब मैंने पिक किया था वो 150 पे चल रहा था, आज वो 240 के ऊपर है। MRF को भी मैंने पिक किया था, मैंने एक ही बार शेयर लगाया था। उसकी जो कहानी मैंने देखी है वो इट इज़ अनबिलीवेबल। मैं उस समय लाइव स्क्रीन पे था जब MRF ने 1 लाख का आंकड़ा भारतीय बाजार में पार किया था और इट वाज अ हेडलाइन। तो MRF को मैंने 87,000 रुपीज़ से मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। तीसरा मेरा प्रेडिक्शन है जोमेटो, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स। अभी जोमेटो बहुत बुरी तरह पिटा था आज से 1 से 1.5 साल पहले। उसकी कीमत थी 48 से 50 रुपये के बीच में। आज जोमेटो ने JSW को रिप्लेस किया है और ये टॉप 100 स्टॉक मार्केट की लिस्ट में, अब वो लार्ज कैप में भी आने वाला है, वो और स्विगी। तो आप सोचिए कहाँ 50 रुपये और कहाँ 280 रुपये, जो कि रिसेंटली मैंने प्रॉफिट बुक किया हुआ है। तो उसका ग्राफ कितना ऊपर गया है। अच्छा, अब ग्राफ ऊपर क्यों गया है उसको आपको समझना पड़ेगा। फैक्टर्स क्या है, क्या प्रॉफिटेबल हो रहे हैं उनके बिजनेस के नहीं, राइट। स्विगी का इतना हाइप क्यों हुआ, स्विगी ने इतना ओवर सब्सक्राइब क्यों किया उनका IPO। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी और तभी आपके मार्केट से पैसे बनते हैं, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, जिसको मैंने पकड़ा था 53-54 पे। और यकीन मानिए जब घोटाला हुआ था पंजाब नेशनल बैंक में, तो वो स्टॉक 50 पैसे बढ़ने के लिए उसको कम से कम 2 महीने लगते थे। तो उसको मैंने वहाँ टैप किया है, वहाँ भी मैंने अच्छे खासे पैसे बनाए हैं। अब मैं बात करता हूँ मेरे सबसे फेवरेट स्टॉक की, और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ मैं सक्सेसफुल क्यों रहा। मैं बात करने वाला हूँ अजूनी बायोटेक। ओके, ये कंपनी जानवरों के लिए चारा बनाती है, पंजाब से बिलोंग करती है। और इनका मैं एक ट्रैक कर रहा हूँ इनका स्टॉक का पोर्टफोलियो। और भाई इनकी मैंने ट्रैकिंग की है 3 रुपये 40 पैसे से। आज वही स्टॉक 1 से 1.5 साल बाद आज उसकी वैल्यू है 7.5-8 रुपये, और इसने हाईएस्ट 52 वीक का टॉप मारा था 10 रुपये 34 पैसा। तो आप एक अंदाज़ा लगाओ, अगर आपके पास 2 से 3 लाख रुपए हैं और आपने 30,000 शेयर खरीद लिया आज के भाव में, जो कि 7 रुपये 65-70 पैसे है, और वही भाव अगर आपका 9.5 रुपये चला गया मान लीजिए 3 महीने में, 4 महीने में, तो जो पैसा आप ट्रेडिंग में गंवाते हैं कमाते हैं, अगर थोड़ा सा धीरज रखें तो वो पैसा 50,000 70,000 रुपये आप कमा सकते हैं 6 महीने के अवधि में। उन लोगों की बात करो जो मेरी तरह बिगिनर हैं, जो एक्सपर्ट है भाई, तो उनकी तो बात ही अलग है। तो वो मैंने किया है और वो मैंने पैसे कमाए हैं। तो मेरा उसमें वैल्यूएशन ये था कि भाई अगर मान लो मेरे पास अगर 30,000 शेयर है तो मुझे कितने का हाइक चाहिए। अगर मुझे पैसा छोटा छोटा निकालना है तो मान लीजिए 7.70 पे मैंने ख़रीदा, 8.02 मैंने बेच दिया, वहाँ प्रॉफिट हो गया मुझे अच्छा खासा, 14-15 हज़ार का प्रॉफिट हो गया मुझे वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से मेरा इनिशियल बिगिनिंग रहा, क्योंकि मुझे पैसा लॉस नहीं करना था और ना ही मुझे गैम्बलिंग करनी थी, ना मुझे ट्रेडिंग करनी थी। हालांकि जिसको समझ में आती है उसके लिए गैम्बलिंग नहीं, दिस इज़ अ प्रॉपर स्टडी। बट जो हमारे समान बिगिनर रहेंगे, उस पैसा है बट दिमाग नहीं है, तो यार वो तो गैम्बल ही हो गया ना। तो ऐसे शुरुआत की। और अलग जो मेरे अलग कंपनी, फॉर एग्जांपल ICICI हो गया, HDFC हो गया, बैंक को मैं हमेशा फेवर करता हूँ, ये मेरी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और आपको मैं एक छोटा सा राय और मशवरा ज़रूर दूंगा, सुनना ना सुनना ये आपका एजुकेशन पे डिपेंड है। मैं यहाँ हाईली बेट कर रहा हूँ कि जोमेटो इज़ गोइंग टू टच 330 रुपीज़। मैंने जोमेटो को 270 से पकड़ा है और मैंने इसको बेचा है क्लोज टू 279 पे, और आज जोमेटो 286 पे गया। और ये मेरा प्रेडिक्शन है कि एटलीस्ट आने वाले 2 महीनों में
जोमेटो 325 का आंकड़ा टच करेगा बिकॉज ऑफ इट्स पॉजिटिविटी इन द मार्केट। सेकंड इज़ स्विगी, जिसके पास भी पैसे हैं और समय है और सुकून भरी ज़िंदगी है भाई, 3-4 लाख रुपए जो भी है आपके पास, सुकून से डिलीवरी में लगा दो। किस पे? स्विगी पे। और स्विगी मैं आपको कल की कहानी बताता हूँ, 428 पे इसको मैंने टैप किया था, वो 504 रुपये घुमा था एक ही दिन में। आज भी स्विगी बहुत अच्छे स्पॉट पे बैठा है, दैट इज़ क्लोज टू 467। और मैं आपको लिख के कहता हूँ, जब ये मंडे को मार्केट खोलेगा तो बॉस 460 से कम 500 का दरमियान कोई बड़ी बात नहीं है स्विगी, तो वहाँ आप अच्छे पैसे बना सकते हो। और ये मैं तुक्का नहीं, मेरी स्टडी बात, तो आप खुद भी स्टडी कीजिए और मुझे आपको बताइए आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी। आज के इस वीडियो में जो कि काफ़ी लंबी हो चुकी है, फ़िलहाल इतना ही। क्या आपको ये मेरा कॉन्सेप्ट पसंद आया? मुझे एक लाइक करिए, कमेंट में लिखिए। एंड वंस अगेन लेट मी रिपीट, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र या एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं आप सबसे सीखना चाहता हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। और जो भी मैं प्रॉफिट के बारे में बात करूँगा, मैं आपको उसका एक अच्छा खासा स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि क्या कमाया क्या नहीं कमाया है, ताकि आप सबको मेरे पर एक विश्वास बना रहे। इस हिंदी वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी बोलूँगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलूँगा। टिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर एंड थैंक फॉर वॉचिंग।